वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के अंदर हम सपोर्ट और रजिस्टर मार्क करना सीखने वाले हैं। ये दोनों स्टॉक मार्केट की बेसिक और बुनियादी बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ें हैं। बहुत आसान अल्फाज में, बहुत आसान अंदाज में इस तरीके से ये दोनों चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि आपको समझ में भी आएंगी इंशाल्लाह और आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी और आप दूसरों को भी समझा सकोगे। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और आपकी कोई चीज़ समझ में आती है या समझ में नहीं आती है तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। तो चलिए सपोर्ट को हम समझते हैं पहले कि सपोर्ट क्या होता है। देखिए सपोर्ट है ना, सिंपल एक जोन होता है, एक लेवल होती है जहाँ पर डिमांड जनरेट होती है। मैंने एक लेवल ही मार्क की, ठीक है। तो सपोर्ट एक लेवल या एक जोन होता है जहाँ पर डिमांड जनरेट होती है, जहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं, जहाँ पर ख़रीदने वाले आते हैं। मैं इसको एक मिसाल के ज़रिए से आपको समझाऊँ। जैसे अभी आपको पता है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तकरीबन 80,000 रुपये के आसपास इस वक्त गोल्ड का भाव चालू है, बराबर। अगर यही रेट गिरते गिरते अगर 50,000 रुपये पर आ जाए, ठीक है, तो 50,000 पे जैसा ही गोल्ड का भाव आ जाएगा ना, तो वहाँ पर आपके जहन में भी एक सवाल पैदा होगा, यार अभी तो 80,000 रुपये का इसका रेट चढ़ रहा था, अब कितने पर मिल रहा है? 50,000 रुपये पर मिल रहा है। तो मैं इसको, मुझे बाय करना चाहिए, इसको मुझे ख़रीदना चाहिए। वापस जब ये 80,000 रुपये पे जाएगा ना, मैं इसको बेच दूंगा तो मेरा 30,000 रुपये का तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, बराबर है ना। ये तो हर एक के जहन में बात आएगी। तो सिंपल ऐसा ही क्या होता है कि ऊपर से इस तरह प्राइस गिरते 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 जब सपोर्ट के पास आता है ना, तो यहाँ पर आने के बाद बायर एक्टिव हो जाते हैं और उनके जहन में यह सवाल पैदा होता है कि प्राइस बहुत ऊपर था, अब ऊपर से गिरते गिरते है तो बहुत नीचे आ गया, और ये एक वो लेवल है, ये एक वो जोन है जहाँ से प्राइस क्या है, वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। हम इसको चार्ट के ऊपर भी लगाकर समझाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह वहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ये लेवल पर आने के बाद यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं और उसके अंदर फिर ख़रीदना शुरू कर देते हैं। जैसा ही ख़रीदना शुरू करते हैं और डिमांड वहाँ पर जनरेट होती है, तो फिर ख़रीदना शुरू करने के बाद यहाँ से प्राइस गिरने के बजाय ऊपर की तरफ इस तरह जाना शुरू करता है। अब क्या होता है, सिंपल यहाँ पर होता है एक रजिस्टर, ठीक है, एक लेवल होती है। तो यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, सेलर एक्टिव होते हैं, उनको लगता है, जैसे हमने सोने की मिसाल ली थी, अरे यार हमने तो इसको 50,000 रुपये पर ख़रीदे थे, अब ये तो वापस 80,000 रुपये पे चले गया, हमको तो अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर हो रहा है, तो हमको इसको बेचना चाहिए। तो बराबर वो यहाँ क्या कर देते हैं, सेल करना शुरू कर देते हैं। अब जैसा ही सेल करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर मतलब सप्लाई वहाँ पर जनरेट होती है, और सप्लाई जनरेट होने की वजह से प्राइस फिर नीचे की तरफ वापस आना शुरू कर देता है, फिर इस लेवल पर आता है। अब मान लो यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया, बायर ने सोचा यार पहले भी यहाँ पर आया था, वापस गया था, अब पता नहीं जाता है कि नहीं। तो जो सेलर थे, जो सेल कर रहे थे, तो मतलब उतने बायर पावरफुल नहीं होते हैं। तो आपने सुना होगा कि इसके अंदर ब्रेक डाउन हो गया, तो उतने मतलब क्या है, सेलर पावरफुल होते हैं और बायर उतने ताकतवर नहीं होते हैं। यानी बायर उतना बाय करने वाले इतने ज़्यादा तादाद में नहीं होते हैं, या इतना वो माल नहीं ख़रीदते हैं कि वो मतलब इस ऊपर से आने वाली प्राइस को ढकेल कर वापस ऊपर की तरफ लगा दे। तो इसके अंदर फिर क्या होता है, सिंपल एक ब्रेक डाउन होता है और प्राइस फिर नीचे जो डिमांड जोन होता है या नीचे जो सपोर्ट होता है वहाँ तक प्राइस जाता है। सिंपल है। यहाँ पर अगर बायर वापस आ जाते हैं, बायर को ऐसा लगता है कि यार पिछले बार तो मिसाल के तौर पर अपन गोल्ड से चढ़ रहे, 80,000 का 50,000 पे यहाँ पर आया था तो हमने ख़रीदे थे, वापस 80 पर जाने के बाद बेचे, वापस 50 पे आया था तो लोगों ने नहीं ख़रीदे, अब तो 40 पे आ गया, तो 40 से वापस ख़रीदे, तो वापस फिर ऊपर की तरफ गोल्ड जाना शुरू कर देता है वापस 80,000 रुपये के पास। अब 80,000 रुपये के पास गया यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, बाज़ मरतबा वहाँ सेलर एक्टिव होते हैं और वो उसको गिरा देते हैं।
लेकिन बायर क्या करते हैं, फिर वापस आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अब 80,000 भी कम है और वापस जाना चाहिए, तो प्राइस को वो यहाँ पर और ऊपर की तरफ ढकेल देते हैं और मतलब बहुत तेज़ी से बाय करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक, आपने सुना होगा ब्रेक आउट हो गया इसके अंदर, वापस वो फिर ऊपर की तरफ इस तरह जाना शुरू कर देता है, ऊपर के रजिस्टर की तरफ। तो सिंपल यही इसके अंदर लॉजिक होता है। मैं इसको थोड़ा सा और आपको मार्क करके बताऊं तो और चीज़ आपको समझ में आएगी। मैं बहुत मतलब ज़्यादा वक्त इसका इंशाल्लाह नहीं लूँगा, थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन मार्क करते अपन, ठीक है, ये एक लाइन है और एक लाइन मार्क करते अपन। मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ये एक लाइन मार्क करते हैं। अब यहाँ पर 3 लाइनें हो गई। हम थोड़ा सा लेते हैं ये वाला टूल और देखिए मतलब ये है एक इसका सपोर्ट जोन। अब यहाँ से प्राइस क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये है इसका रजिस्टर। अब यहाँ पर जाने के बाद मतलब उसको क्या किए, सेलर हावी हो गए और उन्होंने इसको मतलब क्या किया, सेल करना शुरू किया। तो गिरते 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 वापस प्राइस का आता है यहाँ पर सपोर्ट पे आता है। सपोर्ट पे वापस क्या करते हैं लोग, इसको बाय करते हैं, तो वापस ये जाता है रजिस्टर तक। यहाँ पर क्या है, सब मतलब उसको रजिस्टर पे जाता है और जब सेलर आते हैं, सेल करने वाले आते हैं, तो उतनी ताकत उनके अंदर नहीं होती है, तो बाज़ मरतबा क्या होता है, इस तरह ब्रेकआउट होता है। फिर यहाँ पर लोग उसको सेल करते हैं, इसी को यहाँ पर सपोर्ट वो कन्फर्म करता है। यहाँ पर जैसा ये लेवल पर प्राइस आता है, तो जो अभी तक रजिस्टर बना हुआ था ना, वही उसको सपोर्ट का काम करता है और फिर यहाँ से उठकर अगला जो रजिस्टर होता है ना, प्राइस वहाँ तक जाता है। अब यहाँ पर जाने के बाद जिन लोगों ने उसको नीचे पहले सपोर्ट पे ख़रीदा होता है ना, वो उसको बाय कर देते हैं, सेल कर देते हैं। सेल करने की वजह से प्राइस वापस क्या होता है, इस तरह नीचे, बाज़ मरतबा बीच में ही यहाँ पे आएगा, या ये जो पहला वाला रजिस्टर बन रहा यहाँ तक गया था वहीं पर सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर की तरफ इस तरह जाएगा, यहाँ पर भी फिर ब्रेकआउट होगा। तो हमको सिंपल इसके अंदर क्या है, सपोर्ट और रजिस्टर मार्क करना आना चाहिए। मान लो फिर क्या होता है कभी कि यहाँ से जो गिरावट शुरू होती है, तो यहाँ पर गिरा, फिर ये रजिस्टर था तो अब इसके अंदर सपोर्ट बन गया, तो वापस इसके अंदर क्या होता है, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं एक और उठा लूँ तो और समझने में थोड़ी सी आसानी आपको होंगी इंशाल्लाह। देखिए यहाँ तक प्राइस आया, उसके अंदर फिर गिरावट आ गई, ब्रेक डाउन हो गया जिसको हम बोलते हैं। इसको फिर वापस ये यहाँ पर मतलब रजिस्टर फेस करता है, सपोर्ट फेस करता है, वापस गिरावट इसके अंदर आती है। इस तरह मार्केट क्या है, चलते रहता है। हम अभी मतलब इसको जाके भी देखेंगे ना तो वहाँ समझ में आएगा। तो सपोर्ट और रजिस्टर मार्क करना आना ये हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको समझ में आया होगा कि सपोर्ट क्या है, वो लेवल होती हैं जहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं, ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो हमें सपोर्ट पर आने के बाद क्या है, सिंपल ख़रीदना है। और रजिस्टर वो लेवल होती है, वो जोन होता है, वो जगह होती है जहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं और वो बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस क्या है, नीचे की तरफ गिरते जाता है। तो आप इतना समझे, आपको बाय क्या करना है, हमेशा सपोर्ट पे बाय करना है और सेल क्या करना है, रजिस्टर के ऊपर जाकर सेल करना है। तो आपको ये चार्ट के ऊपर कैसे मार्क करना है वो मैं आपको बताऊँ। देखिए आप जब ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे ना, मैं ये थोड़ा सा यहाँ से हटा दूँ, तो मैंने इसको हटा दिया है यहाँ से। तो जब आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे ना, तो सिंपल देखिए ये वाली जो आइकन है ना यहाँ पर पेंसिल, इससे आप मार्क कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर अभी चार्ट लेके आया, ठीक है, आप ये कोई भी चार्ट लगा सकते हैं। मेरे सामने ये जेपी पावर का चार्ट है, तो मैं इसके ऊपर आपको मार्क करके बताऊंगा। तो सिंपल मैं इसके ऊपर टच करूँगा, क्लिक करूँगा, उसके ऊपर, उसके बाद मैं जो ये हॉरिजॉन्टल रे यहाँ पर दिख रही है ना, उसको लूँगा। आप उसके जगह पर दूसरी कोई भी उससे आगे वाली चीज़ भी ले सकते हैं, उसके आगे वाला जो टूल है वो भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये मार्क किया, तो आप यहाँ पर गौर करेंगे, ये मार्क किया मैंने सपोर्ट, और मैं एक मार्क करता हूँ रजिस्टर के लिए, ठीक है। अब मैं ये एक मार्क कर रहा हूँ रजिस्टर, ठीक है। अब इसमें आप गौर करो तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये लेवल ऐसी थी कि पहले भी प्राइस है क्या, यहाँ पर यहाँ से गिर रहा था, फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल तक गया, फिर वहाँ से गिरते 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 ये लेवल तक आया। ये यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए, उन्होंने ख़रीदना शुरू किया,
वापस ये रजिस्टेंस तक गया, फिर वहाँ से गिरते गिरते ये फिर आया सपोर्ट पे, यहाँ पर फिर बायर एक्टिव हो गए और उन्होंने इसको रेजिस्टेंस लेके गए, लेकिन यहाँ पर सेलर फिर एक्टिव हो गए और उन्होंने रेजिस्टेंस से इसको ब्रेकआउट तो हुआ। बायर थोड़े से ताकत वाले तो थे, मतलब बाइंग को ज़्यादा तो कर रहे थे, लेकिन उतनी ताकत नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वापस उसने उसी को सपोर्ट कंफर्म किया और वापस फिर अभी तक जो ये रेजिस्टेंस था ना, ये बन गया अब क्या, सपोर्ट बन गया। और सपोर्ट बनने के बाद इसको सपोर्ट कंफर्म करने के बाद उसके अंदर एक बड़ी तेज़ी आ गई। तो देखिए अब ये सपोर्ट बन गया और ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस बन गया। अब सिंपल मैं और एक ऊपर की लेवल आपको मार्क करके बताऊँ। अब ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है अभी कि यहाँ पर देखिए यहाँ से हो गया था ब्रेकआउट, ठीक है, ये लेवल देखें आप, ये यहाँ से हो गया ब्रेकआउट, तो ये लेवल इसकी क्या बन गई, सपोर्ट बन गया है। देखिए यहाँ जब प्राइस आ रहा है कितनी मरतबा आया, देखिए कई मरतबा यहाँ पर प्राइस आया, वापस गिरते गिरते और उसी लेवल पर आया है 17 रुपये 20 पैसे के आसपास, तो ये इसका क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। सिंपल आपने देखिए यहाँ पर अगर ख़रीदा होता आपने तो आप को यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ गया तो प्रॉफिट हुआ होता, वापस प्राइस यहाँ पर आया फिर ऊपर की तरफ गया तो आपको प्रॉफिट हुआ होता, वापस इसी लेवल पर आया फिर ऊपर की तरफ गया, वापस इसी लेवल पर आया फिर ऊपर की तरफ गया। तो ये देखिए यहाँ पर वापस आया फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इसका सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पर बायर आते हैं और उसको ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर एक डिमांड जनरेट होती है और प्राइस कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। और सेम इसी तरीके से ऊपर आप यहाँ पर ये लेवल देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बन जा रहा है इसका रजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी प्राइस आ रहा है ना ऊपर की तरफ, तो इसके अंदर क्या हो रही है, गिरावट आ रही है, तो ये बन गया ऊपर इसका रजिस्टेंस और ये बन गया सपोर्ट। तो सिंपल आपको जहाँ से प्राइस टकरा कर बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बात सुनना, जहाँ से प्राइस टकरा कर बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह, तो वो बन जाता है सपोर्ट। सपोर्ट के लिए कम से कम 2 मरतबा प्राइस ने उस लेवल पर आकर ऊपर की तरफ जाना चाहिए और रजिस्टेंस से कम 2 मरतबा प्राइस ने टकरा कर नीचे की तरफ आना चाहिए, तभी हम उसको रजिस्टेंस मानेंगे। ये सपोर्ट और रजिस्टेंस के रूल्स के अंदर है बात। तो इस तरह हम सपोर्ट और रजिस्टेंस मार करके आसानी के साथ उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको लेवल मार्क करना बताया, तो आप एक जोन मार्क कर सकते हैं। यहाँ आपके जहन में सवाल पैदा हो सकता है ना यार, क्या सवाल पैदा हो सकता कि भाई यहाँ पर तुमने एक लेवल मार्क की है ये, ठीक है, लेकिन उसके भी तो नीचे आ रहा ना प्राइस, देखो यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर। तो शुरू में मैंने बताया था सपोर्ट एक लेवल होती है या एक जोन होता है। जोन मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल होता है ना, ये इसको लेना है, ठीक है। आपने इस तरह इसको लिया, अब यहाँ से आप एक जोन मार्क कीजिए कि भाई ये वो जोन है जहाँ पर प्राइस आ रहा है और वहाँ से टकरा के वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, बराबर है। तो एक जोन होता है, आप प्राइस को मतलब जब ख़रीदारी करेंगे तो 2-3 मरतबा करके भी कर सकते। देखिए ये जोन, ठीक है, ये जोन, ये जोन, ये जोन के एक जोन होता है, वहाँ पर प्राइस आता है और टकरा कर वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो एक जोन भी आप मार्क इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरह आप मार्क कर सकते हैं। देखिए एक जोन के अंदर प्राइस आ रहा है और वहाँ से फिर टकरा कर नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंपल आप मार्क करना और मार्क करके उसके अंदर मतलब आप ट्रेडिंग वहाँ से कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताऊँ कि आप मतलब सपोर्ट पे आने के बाद ही आपने बाय करना है। इस तरह जब प्राइस सपोर्ट पे आ गया तो वहाँ पर आपने बाय करने का और उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखने का, ठीक है। जैसे आपका उससे क्या होगा, एसएल होगा छोटा और टारगेट होगा उसका बड़ा। मान लो आपने जैसे अभी जेपी पावर 17 रुपये पे आया तो आपने इसको बाय करे, तो आपका टारगेट क्या है, 21 रुपये टारगेट है और नीचे स्टॉप लॉस 17 पे बाय करें ना तो 16 भी नहीं है। कितना स्टॉप लॉस इसका बन के आ रहा है, अगर आप 17 रुपये 25 पैसे पे बाय करते हैं तो 16 रुपये 55 पैसे का इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर बन के आ रहा है। तो एक जोन में आने के बाद स्टॉप लॉस आपका होता है छोटा और टारगेट होता है बड़ा। और जैसा ही यहाँ पर रजिस्टेंस के पास प्राइस चला गया तो आपने लालच नहीं करना है कि इसको ब्रेक करेगा ना फिर ऊपर जाएगा ना, नहीं, अपन रजिस्टेंस पर गया तो उसको बेच देंगे। हाँ, वापस रजिस्टेंस को जब वो ब्रेक करेगा और वापस फिर इसी को सपोर्ट बना के फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा ना, तो वहाँ पर हम उसको बाय कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मैंने सपोर्ट और रजिस्टेंस की सारी चीज़ें आपको मतलब समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है समझ में
आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं भी आई ना, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बाद में फिर नेक्स्ट कभी वीडियो में इसके ऊपर बनाऊँगा ना, उस चीज़ को उसके अंदर कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।